ये इसके वजाहत के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत है, लेकिन हम शेख से गुजारिश करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि शेख इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में इसका वजाहत करेंगे कि अहले हदीस कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुतिलू अअमालकुम। ब्रदरान इस्लाम, मैं सीधे अपने मौजू पर पहुंच जाता हूं। आज हमारा मौजू है कि अहलुल हदीस कौन है। तो अहलुल हदीस हम तारीख़ वगैरह के नाहिए से जाने बगैर इस नाहिए से जानते हैं कि अहलुल हदीस का मनहज क्या है, अहलुल हदीस उनका तरीक़ा क्या है। और आज के दौर में जो कि यानी हम देखते हैं कि बहुत सारे फ़िरक़े हैं, बहुत सारी जमातें हैं जिनका मनहज या जिनका तरीक़ा दीन पर अमल करने के एतबार से बहुत सारी जो है जमातें आज हमारे दरमियान हैं। लेकिन अहलुल हदीस ये जो जमात है, तो इस जमात का मनहज क्या है, इस जमात का तरीक़ा क्या है दीनी एतबार से, आज हम जो है इसको जानें। और ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इतनी सारी जमातें जो मौजूद हैं हमारे पास, हमारे दरमियान, वो कौन सी जमात है जो सही तरीक़े के पर जो है अमल कर रही है, जिसका सही अक़ीदा है और जिसका तरीक़ा सही है, जिसका मनहज सही है। इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका इल्म नहीं रखते हैं तो फिर यकीनी बात है कि हम जो है इश्काल में पड़ जाएंगे और जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, और फिर जो है उसके बाद जो है किसी भी जो है गुमराही में जो है पड़ सकते हैं। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर उतारा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतला दिया, कुल नहबितू मिनकुम जमीअन, कुल नहबितू मिनहा जमीअन फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि जब जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों को उतार रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत कर दी कि जब तुम्हें जमीन पर उतारा जा रहा है तो तुम लोगों में से जो कोई भी मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ऐसे लोगों को घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि मेरी हिदायत की इत्तिबा की जाए। आखिर वो हिदायत है क्या? आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ साथ जितने भी अक़वाम दुनिया में आए, जितनी उम्मतें आई, सबको यही कहा गया कि तुम मेरी हिदायत की इत्तिबा करो, मेरी हिदायत की पैरवी करो तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। आखिर वो हिदायत है क्या? वो हिदायत आइए हम कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने बतलाया इस आयत में कि कुरान मजीद जो किताब है, इस किताब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत की बातें बतलाई हैं। ये वो किताब है जो इंसानों को हिदायत और रहनुमाई का काम देती है, यानी इससे लोगों को हिदायत मिलती है। तो इस आयत से मालूम हुआ कि कुरान मजीद ये जो किताब है, ये किताब जो है उस हिदायत की जो है तालीम देती है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले से उम्मतों को बतलाया कि तुम मेरी हिदायत की पैरवी करो तो कामयाब हो जाओ। एक और आयत है कुरान मजीद में, अल्लाह ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान।
तो इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि हमने रमजान के महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया, और ये क्या किताब है? ये हिदायत की किताब है। तो इन आयतों से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हिदायत के बारे में कहा वो हिदायत हमें कुरान मजीद में मिलती है, वो हिदायत कुरान मजीद है। और उसके अलावा एक और आयत है, अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मजबूती से थाम लो, तुम जमाअतों में फिरकों में मत बटो, अलग अलग मत हो जाओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को पेश कर इस आखिर में फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, अगर तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ोगे तो फिर तुम्हें हिदायत मिलेगी, तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। तो पता चला यहाँ पर कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना ये हिदायत है, ये वो हिदायत है जिसकी इत्तिबा करने से इंसान को कामयाबी मिलेगी। अब ये अल्लाह की रस्सी क्या है, इसकी वजाहत करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया व अना तारिकुन फीकुम थक़लैन, कि मैं आप लोगों के दरमियान दो वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। वो दो वजनी चीजें क्या हैं? एक किताबुल्लाह और एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों चीजें जो है हिदायत याफ्ता हैं, यानी ये कि हिदायत देने वाली चीजें हैं। अगर इन दोनों चीजों की इत्तिबा की जाए तो गोया वो इंसान जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस हिदायत की बात कर रहा है वो आदमी उस हिदायत को पाले। और इससे पता चला कि इन दोनों की इत्तिबा जरूरी, सिर्फ कुरान की इत्तिबा करना काफी नहीं है, हदीस को इग्नोर कर दिया आप नहीं, या कोई आदमी सिर्फ हदीस को अपना लिया कुरान को इग्नोर कर रहा है, नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में रस्सी का जो तज़किरा किया, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी, इससे मुराद दोनों चीजें मुराद हैं, एक किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों की इत्तिबा करना और इन दोनों को फॉलो करना हकीकी मानों में वही हिदायत है, और उसी आदमी को हिदायत जो है हिदायत मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, तो जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ कुरान हमारे लिए काफी है, हदीस हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, तुम्हें नबी रसूल जो चीजें तुम्हें बता रहे हैं, जिन चीजों के करने का हुक्म दे रहे हैं तुम उसे अपनाओ। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और नबी तुम्हें जिन चीजों से रोक रहे हैं, रसूल तुम्हें जिन कामों से मना कर रहे हैं तुम उनसे बच जाओ। तो इससे पता चला कि सिर्फ कुरान नहीं, कुरान के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उनकी इत्तिबा करना भी जरूरी है, वरना इंसान को जो है हिदायत नहीं मिलने वाली, इंसान को कामयाबी नहीं मिलने वाली। मेरे भाई, अभी जो अहलुल हदीस का जो मनहज है वो यही मनहज है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना। सिर्फ किताबुल्लाह की इत्तिबा नहीं या फिर सुन्नत रसूल सिर्फ उसकी इत्तिबा नहीं, बल्कि दोनों को लेकर चलते हैं। और इन दोनों के मुकाबले में दुनिया में आने वाली जो दूसरी शख्सियात हैं, चाहे वो कितने बड़े इमाम क्यों ना हो, हम उन इमामों की जो है उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। अगर उनकी बातें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से मैच करती हैं, मिलती हैं, तो हम लेते हैं। अगर उनकी कोई बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की मुखालफत में जाकर नजर आती है तो फिर हम नहीं लेते। यही अहलुल हदीस का जो है मनहज है, यही अहलुल हदीस का तरीका है, और यही मतलब है शरई एतबार से कि आप सिर्फ कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लीजिए, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ, हम दीन को उलमा से समझते हैं, हम दीन को सलफ से समझते हैं। ये सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि हमारे उलमा की या सलफ की जो भी बातें कुरान और हदीस से मिलती हैं, अगर उनकी कोई बात कुरान और हदीस से नहीं मिलती है तो हम उस बात को नहीं लेते। और ये बात सलफ हमारे उलमा ने भी यही बात बतलाई। उन्होंने ऐसा नहीं ये कहा कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं तुम उसको मान लो, नहीं, उन लोगों ने भी इस बात की वसीयत की कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं अगर वो बातें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से मिलती हैं तो उनको लो, अगर नहीं मिलती हैं तो तुम उसको छोड़ दो। बल्कि बाज़ उलमा ने यहाँ तक कहा कि अगर हमारी कोई बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से टकराती है तुम हमारी बात को लेकर फेंक कर दीवार पर मार दो।
उन्होंने पेश किया। तो हमारा यही मनहज है अहलुल हदीस का कि आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को जो है मजबूती से थाम लो और उसी की जो है इत्तिबा करो। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस ही की इत्तिबा क्यों जरूरी है? क्यों कुरान और हदीस के खिलाफ किसी आलिम या किसी इमाम की बात को हम नहीं लेते? मैं कह रहा हूं मुखालफत में, कुरान हदीस से मिलती जुलती बात है तो लेंगे, लेकिन कुरान और हदीस की मुखालफत में किसी, चाहे कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, हम उनकी बात क्यों नहीं लेते? क्यों कुरान और सुन्नत ही की इत्तिबा जरूरी है? आइए मैं कुछ बातें, उसकी कुछ वजूहात आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में साफ साफ बतला दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वही को नाजिल किया, आप सिर्फ उस वही की इत्तिबा करो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे रब की जानिब से जो नाजिल किया जा रहा है, जो वही नाजिल हो रही है, सिर्फ तुम उस वही की इत्तिबा करो। वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया, तुम उस वही के अलावा दुनिया में तुम चाहे वो कितने बड़े अल्लामा क्यों ना हो, कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, तुम उनकी इत्तिबा मत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। अब वही से क्या मुराद? क्या वही से मुराद सिर्फ कुरान है या हदीस भी शामिल है? हाँ, वही में कुरान भी शामिल है और हदीस भी शामिल है। कुरान भी वही है और हदीस भी वही है, दोनों वही हैं। बात लोग समझ जाते हैं कि सिर्फ कुरान वही है या फिर हदीस जो है उसका ग्रेड कुछ कम है। बात लोगों के पास ये तसव्वुर है, ये अकीदा है कि कुरान और हदीस अमल के एतबार से या फिर दलील के एतबार से दोनों के दरमियान थोड़ा सा फर्क है। कुरान थोड़ा सा ऊंचा और हदीस थोड़े से नीचे। नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान और हदीस दलील के एतबार से और हुज्जत के एतबार से दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। इन दोनों में से कुछ भी अब्द नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों वही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत में, अहादीस में जो भी बातें बतलाई हैं वो कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती या अल्लाह की के हुक्म के खिलाफ हो नहीं सकती और अल्लाह की वही के खिलाफ हो नहीं सकती। तो फिर कुरान ऊंचा क्यों और हदीस थोड़ा सा नीचा क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बाज़ लोगों के पास गलत तस्वुर है नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ने का मसला। लोग कहते हैं कि सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ना है नमाज में। नमाज में सूरतुल फातिहा क्यों नहीं पढ़नी है? उनके पास दलील, वो लोग क्या दलील देते हैं? कुरान मजीद की आयत पर कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू, कि जब कुरान मजीद की तिलावत हो तो आप क्या करो? फस्तमिऊ लहू, गौर से सुनो। अल्लाह ने यहाँ पर कहा सिर्फ सुनो नहीं, फस्तमिऊ, गौर से सुनो, व अंसितू, और खामोश रहो, ये कहा। तो कहते हैं कि इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, इमाम पढ़ रहे हैं तो हम उनके पीछे क्यों पढ़े? हमें तो खामोशी से सुनना चाहिए। हमें जो है इमाम की सिर्फ इत्तिबा करने के लिए कहा गया है, तो जब वो पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़े? बात तो बिल्कुल सही है कि जब कभी कुरान की तिलावत हो तो हमें जो है कुरान की तिलावत नहीं करनी है उनके पीछे, बल्कि खामोशी से सुनना है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में अलग से कहा कि जो आदमी सूरतुल फातिहा की तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो ये आम हुक्म है। कुरान की जब तिलावत होती है तो खामोशी से सुनना, गौर से सुनना, ये आम हुक्म है, एक्सेप्ट सूरह फातिहा का पढ़ना। सूरह फातिहा को पढ़ना जरूरी है नमाज में। अगर आदमी कोई सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है नमाज में तो उसकी नमाज नहीं होती। जब उनके सामने यह हदीस पेश की जाती है, सही हदीस है, वो कहते हैं कि गरचे हदीस सही है लेकिन हम इसको कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुरान में अल्लाह कह रहा है कि नहीं पढ़ना है, खामोशी से सुनो। हदीस में है कि जो है पढ़ना है। तो इसमें ऐसे लग रहा है जैसे क्लैश है कुरान और हदीस में। जब इस तरह का क्लैश नजर आता है तो वो कहते हैं कि ऐसे मौके पर हम अल्लाह की जो किताब है, अल्लाह का जो कलाम है, हम उसको प्रेफर करते हैं, हम उसको ले लेते हैं, और जो हदीस है हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो गया इसका मतलब ये हुआ उनकी नजर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह झूठ कहा, या फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वही नाजिल कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ कहा, या फिर नौज़ुबिल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म वो नहीं था जो आपके पास है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कह रहा है सिर्फ उसको मानो, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी कह रहे हैं उसके बारे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यही मतलब हुआ उनका। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो कुछ भी अपनी जबान से कहते थे वो सब कुछ वही था, सब कुछ वही था। उसकी दलील भी कुरान मजीद में है। सूरह नजम में अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, वो जो कुछ भी कहते हैं नबी अपनी मनमानी एतबार से, अपने एतबार से, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, बल्कि वो जो कुछ भी कहते हैं वही के जरिए उन्हें जो कुछ भी बतलाया गया सिर्फ वही कहते हैं। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, वही का मतलब सिर्फ कुरान नहीं है, बल्कि कुरान भी है और हदीस भी है, दोनों भी हैं और दोनों की इत्तिबा करना जरूरी है। तो ये वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि जो कुछ भी तुम पर नाजिल किया है उसकी इत्तिबा करो, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा जो है इसलिए जरूरी है। और दूसरी वजह कुरान और हदीस की इत्तिबा क्यों करना है, क्योंकि कुरान और हदीस के अलावा कोई भी किताब जो है ऐसी नहीं है जिसमें गलती का इम्कान ना हो। कुरान और हदीस की जो किताबें ऐसी हैं, जो ऐसे जो है हमारे पास मर्जा है जिसमें जो है गलती का इम्कान नहीं है। कुरान की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक करेगा और हदीस की भी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक एक ऐसी जमात होगी जो हक पर होगी, हक पर होगी क़यामत तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जमात हक पर होगी क़यामत तक, तो वो जो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के साथ साथ हदीस की भी हिफाजत करेगा क़यामत तक, इसमें कोई शक नहीं है। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के अलावा किसी भी गलत किताब में जो है गलती के जो है कोई भी किताब बची हुई नहीं है, महफूज नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल लज़ीना कफ़रू बिज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। अल्लाह की जो किताब है उसके अंदर सामने से, पीछे से, किसी भी एतबार से गलती का कोई इम्कान नहीं है और ये हो ही नहीं सकता क़यामत तक। अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, वो बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोई भी बात बतलाते मैं उसको लिख लिया करता था। सुन्नत रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अहादीस बताते मैं उसको लिख लिया करता था। तो मुशरिकीन मक्का मेरा मजाक उड़ाया करते, वो कहते थे कि अरे भाई आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रहे हो, ये मोहम्मद तो जो है एक आम आदमी है और उनकी बातें भी तुम लिख रहे हो। ये मोहम्मद तो कभी गुस्से में भी होते हैं, कभी खुश भी होते हैं, वो जो भी कहेंगे तुम लिख लोगे। तो अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उसके बाद लिखना छोड़ दिया। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपनी जबान की तरफ, अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्तुब, तुम लिखते रहो, फवल्लज़ी नफ्सी बियदी मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, कि इस जबान से जो भी बात निकलती है हक के अलावा कोई बात नहीं निकलती। तो सुन्नत किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में जो है कहीं भी गलती का कोई इम्कान नहीं। कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह अपनी जबान से कोई बात निकाली हो और उसमें गलती का इम्कान हो, ये मुमकिन ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, कि इस जबान से, इस मुंह से हक के अलावा, सच्चाई के अलावा कोई गलत बात निकले इसका कोई इम्कान नहीं है, तुम लिखते रहो, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए कुरान और हदीस ही की इत्तिबा करना जरूरी है मेरे भाइयों। कुरान और हदीस के अलावा अगर कोई आदमी किसी और चीज की इत्तिबा करेगा, किसी और आलिम की या इमाम की, सिर्फ उसी की बात को मानेगा, तो अल्लाह ने साफ साफ बतला दिया कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो, वला तुतिलु आमालकुम, अपने आमाल को बर्बाद मत करो, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर आप अल्लाह की और रसूल की इत्तिबा नहीं करेंगे, इताअत नहीं करेंगे, तो गोया आप अपने आमाल को बर्बाद कर रहे हैं। आप किसी और की इत्तिबा करते हुए सोचे समझे बगैर कि उस आदमी ने, उस आलिम ने या उस इमाम ने कोई भी बात कही है, उसने दलील देकर कही है या बगैर दलील के उसने कहा है, सोचे समझे बगैर, तहकीक के बगैर आप सिर्फ आंख बंद करके उसकी इत्तिबा कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आमाल को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल ही की इत्तिबा जरूरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में, अपने खुतबात में जब भी तज़किरा करते तो बार बार कहा करते कि तुम अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल ही की इत्तिबा करना, उसी की इताअत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अम्मा बाद फइन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह,
कि सबसे बेहतरीन कलाम जो है, जो सच्ची बात है, वो अल्लाह का कलाम है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन कोई गाइडेंस है, कोई हिदायत है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बात बताई हुई बातें हैं, वो गाइडेंस सबसे बेहतरीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बताते, व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, और जो बातें मुआशरे में घड़ी जाती हैं, नई नई बातें क्रिएट की जाती हैं, वो सबसे बुरी बातें हैं। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर वो चीज, नई चीज जो कि इजाद की जाती है, वो सब की सब गुमराही है, वो सब की सब इंसान को जो है जहन्नम तक ले जाने वाली है। इसीलिए बार बार कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबात में तज़किरा करते कि तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की इत्तिबा करो, उसके अलावा किसी और चीज की नहीं। एक और चीज, क्यों किताब और सुन्नत ही की इत्तिबा जरूरी है, उसकी वजह यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बदला हमें जो देगा, अच्छा बदला या फिर हमें सजा जो देगा, उसकी बुनियाद यही होगी कि उसने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की इत्तिबा की थी या नहीं। जो आदमी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की इत्तिबा किया, उसे जन्नत मिलेगी। जो आदमी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के खिलाफ कुछ काम किया, तो फिर उसे जहन्नम मिलेगी। ये आयत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसके ताल्लुक से बतलाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, कि जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसी बेहतरीन जन्नतों में दाखिल करेगा कि जो है वहां पर बिल्कुल वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, और बिल्कुल हर किस्म की नेमतें उसको मिलेंगी, और ये हकीकी मानों में यही सबसे बड़ी कामयाबी। और फिर फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, और जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, वह यतअद्दा हुदूदहु, और शरई जो हुदूद हैं, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की जो हुदूद हैं, उन हुदूद को क्रॉस करता है, पार करके कोई भी काम करता है, तो फरमाया युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। तो इन आयतों से पता चला कि क़यामत के दिन जो हमें बदला मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं पूछेगा तुम फलां इमाम की इत्तिबा करे थे कि नहीं करे थे, अगर तुम किए तो जन्नत में जाओ, नहीं किए तो तुम जहन्नम में जाओ। फलां आलिम की तुम इत्तिबा किए कि नहीं किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो नहीं पूछेगा। उस हिसाब से हमें जन्नत या जहन्नम मिलने वाली नहीं, हमें जन्नत या जहन्नम में जो मिलने वाली है, वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपने अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल की पैरवी की थी कि नहीं। अगर किए थे तो जन्नत, नहीं किए तो जहन्नम, बस साफ साफ बतला दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इसलिए किताब और सुन्नत ही की इत्तिबा जरूरी है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल ही की इत्तिबा करना। फरमाया कि यहूद जो आए दुनिया में, उनके दरमियान 71 जमातें थी। नसारा जो ईसाई आए, उनके दरमियान 72 जो है फिरके आए। मेरी उम्मत में 73 फिरके आएंगे, उससे ज्यादा फिरके आएंगे, लेकिन एक ही जमात होगी जो कामयाब होगी, फिरके नाजिया। एक ही जमात होगी जो कामयाब होगी और वो जन्नत को जाएगी। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी, वो कौन सी जमात? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये वो जमात है जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। जिस तरीके को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फॉलो करते थे, सहाबा किराम जिसकी इत्तिबा करते थे, वो रास्ता जो आदमी अपनाएगा, जो जमात अपनाएगी, सिर्फ वो जमात जन्नत को जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ बतला दिया। वो जमात कौन सी है? तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को अपनाती है, और यही मनहज, यही तरीका अहलुल हदीस का है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है, और किताब और सुन्नत ही की इत्तिबा करना जरूरी है मेरे भाई। और जब कभी हमें बाज़ मसाइल में इख्तिलाफ होता है, बहुत सारे मसले हैं, बल्कि आज हम देखें तो हर मसले में, शरीयत के हर मसले में इख्तिलाफ, शरीयत के हर मसले में इख्तिलाफ है। जब इख्तिलाफ हमें नजर आता है तो करना क्या है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी भी वजाहत करी। फरमाया अगर फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर आपके दरमियान किसी मसले में इख्तिलाफ हो गया, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं उनकी तरफ जाइए, और जाकर देखिए कि जो वहां क्या कहा गया है। आप इनसे उनसे पूछ करके जो है अपना अकीदा या अपने अमल को बर्बाद मत कीजिए। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ आप जाएंगे तो आप सेफ्टी जोन में हैं, वरना फिर आप बर्बाद हो जाएंगे।
इसलिए जब कभी कोई जो है मुख्तलिफ मसला आता है तो ऐसे मसाइल में जो है हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ रुजू करना चाहिए, वहाँ पे दलाइल देखनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है चाहे वो अकीदे का मसला हो या फिर इबादत का मसला, उसको जो है फॉलो करना चाहिए। मेरे भाई, जितने अइम्मा दुनिया में आए, मैं आपको उनके सिलसिले में कुछ बातें बताता हूँ। चारों इमाम मशहूर हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह। इन चारों इमामों ने क्या कहा, और उसके बाद एक दो तीन बातें बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा, ला यहिल्लु, मैं उनकी इबारतें आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, ला यहिल्लु लिअहदिन अन यअखुज़ बिक़ौलिना मा लम यअलम मिन ऐन अख़ज़नाहु। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा, किसी के लिए इस बात की इजाजत नहीं कि वो हमारी बात को ले, ठीक है, हमारी बात को ले ले, मा लम यअलम मिन ऐन अख़ज़नाहु, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हमने कहां से लिया, यानी उसकी दलील क्या है उसको मालूम ही नहीं, बस मेरी बात को सुन लिया या मेरी बात को पढ़ लिया, उसको फॉलो कर लिया, ये जायज ही नहीं कहा उन्होंने। जब तक कि आप ये नहीं जानते कि मैं ये जो मसला बता रहा हूं इसकी दलील क्या है, मैंने इसकी दलील जो है क्या ली है, कहां से मैंने इस मसले को इस्तेमाल किया है, इसकी दलील मैंने कहां से पकड़ी, जब तक आप नहीं जानते तो आप मेरी बात नहीं ले सकते। आंख बंद करके सिर्फ मेरी बात लेना जायज नहीं, यह खुद इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा। और उन्होंने कहा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने, हरामुन अला मन लम यअरिफ दलीली अन युफ्तिया बिकलामी, कि जो आदमी जो है मेरी दलील जाने बगैर अगर मेरी बात को लेकर के फतवा दे रहा है तो ये हराम है। कहा उन्होंने, हराम है उस आदमी पर जो मेरी दलील जाने बगैर मेरी बात को लेकर के लोगों के सामने पेश कर देता है, उसको दलील ही नहीं मालूम कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरी दलील सही है कि गलत, अगर सही है तो ले लो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। फरमाया, फइन्नना बशरुन, हम इंसान हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा, हम इंसान हैं, नक़ूलुल क़ौल अल-यौम व नरजिउ अन्हु गदन, आज हम एक बात कहेंगे लेकिन कल क्या करेंगे, हम जो है बात बदल देंगे, क्योंकि आज हमें एक दलील मिलेगी उसके मुताबिक हम एक बात बताएंगे, लेकिन कल हमें लगेगा कि ये बात तो सही नहीं थी जो हमने कल बताया, दलील सही मिलेगी तो कल हम जो है उस बात को छोड़ करके दूसरी बात को ले लेंगे। हम एक नॉर्मल आदमी हैं, हम नबी तो नहीं है कि हमारे इस बात जबान से जो भी बात निकली वो सही हो। तो इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा कि हराम है मेरी दलील जो है जाने बगैर मेरी बातों को लोगों के सामने जो है फतवे के तौर पर पेश कर, दलील को जानना जरूरी है, ये उनकी अमानत है मेरे भाई। अइम्मा ने अमानत जो है अपनी जाहिर की, लेकिन आज लोग जो है उनकी अमानत तो कोई एतबार नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे ही पेश कर देते हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने भी कहा, यही बात कही उन्होंने, इन्नमा अना बशरुन उख्तिउ व उसीबु, कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मुझसे गलती भी होती है और मैं सही बात भी बताता हूँ। जब कभी मैं कोई बात बताता हूँ, अगर वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से मैच करती है तो ले लो, अगर नहीं है फतरुहु, तुम उसको छोड़ो। यही बात इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने भी कही, इज़ा सह्हल हदीस फहुव मज़हबी, मैं बातें बहुत सारी बताते रहता हूँ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने भी कहा कि हमारी बातें बहुत सारी होती हैं, कोई भी मसला होता है, लेकिन जब कभी कोई सही हदीस मिल जाए उस मसले में तो वही मेरा मजहब है, मेरा अगर ये मसला है तो उसको छोड़ दो, हदीस सही मिली तो उसको ले लो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने भी यही कहा, ला तुक़ल्लिदनी वला तुक़ल्लिद मालिकन वला शाफ़िई वला औज़ाई वला थौरी व खुज़ मिन हैसु अख़ज़ू, तो तुम मेरी तकलीद मत करो, इमाम मालिक की तकलीद मत करो, इमाम शाफी की, इमाम औज़ाई की, इमाम सौरी की, किसी की तकलीद मत करो, बल्कि वो जहां से इल्म हासिल कर रहे हैं तुम उसकी तरफ रुजू करो, इनकी बात को आंखें बंद करके मत ले लो, बल्कि इसको देखो कि वो कहां से पढ़ करके जो है बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं। सही है तो लो, अगर सही नहीं है तो उसको छोड़ दो। मेरे भाइयों, यही बातें थी, कुछ बातें। जमाने में आज बहुत सारे झूठे लोग मौजूद हैं, ज़ईफ हदीस, मौजू अहादीस, मन घड़त अहादीस पेश करके लोगों के सामने पेश करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात पहले ही बतला दी थी, यकूनु फी आखिर ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में क़यामत के करीब झूठे दज्जाल आएंगे, यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी अहादीस आपके सामने पेश करेंगे, नई नई अहादीस, ना आप इससे पहले कभी सुने होंगे, ना आपके बाप दादा कभी जो है उसको सुने होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग देते हुए फरमाया, फ़इय्याकुम व इय्याहुम, कि तुम लोग होशियार रहो, ला युदिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, कहीं ये लोग आपको बर्बाद ना कर दें, कहीं गुमराह ना कर दें, कहीं फितने में ना डाल लें, जो है एहतियात करें। इस सिलसिले में एक आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताया, ला तकज़िबू अलैया फ़इन्नहु मन यकज़िबु अलैया यलजिन नार, कि जो आदमी
मेरे मेरा नाम लेकर के, मेरा हवाला दे करके कोई हदीस पेश करता है, जबकि वो बात झूठी है, वो सही नहीं है, तो वो आदमी जहन्नम में दाखिल होगा। जब तक हम तहकीक नहीं करते कि ये हदीस सही है या गलत, तहकीक किए बगैर हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके दलील क्या है, उसका हवाला क्या है, सही है या, कुछ भी तहकीक किए बगैर आप ऐसे ही पेश कर दिए झूठी झूठी बातें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो आदमी जहन्नम में दाखिल होगा। और व्हाट्सएप में इधर उधर बहुत सारी चीजें हमारे पास आती रहती हैं, तो लोग जो है बगैर तहकीक किए, नबी ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, फुला इसमें है, फुला किताब में है, कुछ भी आती है लोग शेयर करने लग जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि आदमी के झूठा होने के लिए काफी है कि वो जो कुछ भी सुनता है उसको लोगों के सामने पेश कर, उसकी तहकीक ही नहीं किया कि सही है कि गलत, सुन लिया या कहीं से पढ़ लिया, बस उसको लोगों के सामने पेश कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये हमारा मनहज नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है। तो गर्ज ये कि अहलुल हदीस ये वो जमात है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मजबूती से थामते हैं, हर आलिम की इज्जत करते हैं, हर इमाम की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी बातों को यकीनन लेते हैं, उनसे दीन समझते हैं। लेकिन ये उस वक्त तक जब तक उनकी बातें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से मिलती हैं, जब उनकी बात कोई बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से टकराती है, चाहे वो कोई भी आलिम हो, चाहे वो कोई भी इमाम हो, हम उनकी बात को नहीं लेते। यही मसलक हमारा होना चाहिए और यही जो है शरआन जो है मतलूब है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें उसकी तालीम दी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की इत्तबा करने की तौफीक नसीब फरमाए, हर किस्म के गुमराह ख्यालात से, अकाइद से या मुख्तलिफ किस्म की जो भी चीज़ें हैं, अल्लाह हम सब को जो है उससे बचा ले, हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हम दुनिया में रहें किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, जब मौत आए खातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।